हाय, मैं किरण। जब हम बच्चे होते हैं तो चेहरे पर मासूमियत झलकती है, इनोसेंट से लगते हैं, जिसे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर समझ आती जाती है, या यूँ कहिए कि चालाकियाँ इकट्ठी होती चली जाती हैं हमारे अंदर। आज की कहानी भी यही दर्शाती है और ये पता लगता है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। इसीलिए कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। और इस कहानी में ऐसी कहानी है जिसमें किसी भी चित्र की ज़रूरत नहीं है, इतनी मधुर, इतनी मीठी कि आपके अंदर तक उतर जाएगी। एक चित्रकार था, बहुत सुंदर चित्रकारी करता था। उसकी तस्वीरें ऐसी होती थी मानो अभी बोल उठेंगी। तो एक कृष्ण का मंदिर था जिसमें बहुत सारे भक्त आते थे। तो उनको जब भक्तों को पता लगा कि ये चित्रकार जो है बहुत सुंदर जो है चित्र बनाता है, तो उन्होंने उसको बुलाया और बोला कि आप ना एक कृष्ण की चित्रकारी करो, तस्वीर बनाओ, और एक कंस की बनाओ, ताकि एक अच्छाई और एक बुराई का पता चल सके। चित्रकार मान गया क्योंकि भगवान का काम था, लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा कि आप मुझे एक तो बहुत नटखट सा बालक लाकर दो जिसको देख के मैं चित्रकारी कर सकूं, और एक ऐसा बड़ा व्यक्ति जिसके चेहरे पर क्रूरता झलकती हो, जो निर्दयी सा दिखाई देता हो। तो भक्त मान गए। एक नटखट सा बालक वो लेकर आए उसके सामने। चित्रकार ने बालक को अपने सामने बिठाया और बहुत सुंदर सी तस्वीर बना दी कृष्ण भगवान की। अब भक्त जो थे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा ठीक है, अब ये तो बन गई, अब आप कंस की बनाओ। लेकिन मुश्किल ये थी कि कंस के जैसा निर्दयी और क्रूर व्यक्ति मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि भक्त जिस भी व्यक्ति को लेके आते चित्रकार को पसंद ही नहीं आता, क्योंकि चित्रकार को ये लगता था कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तभी चित्रकारी में वो क्रूरता वाले भाव दिखाई देंगे जैसे कि कंस में थे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत समय बीत गया, बहुत साल बीत गए, लेकिन भक्त भी जो थे वो थक गए, बोले कि अब छोड़ो, जाने दो। लेकिन उसमें से एक भक्त को अचानक से ये विचार आया कि हम जो है चित्रकार को ना जेल में लेके जाते हैं, वहाँ बहुत सारे अपराधी होंगे, उनको देख के शायद इसको कोई व्यक्ति पसंद आ जाए। जब जेल में गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति चित्रकार को पसंद आ गया कि ठीक है, अब इसको देख के मैं कंस की तस्वीर बनाऊंगा। उसने कंस की तस्वीर बना ली। जब तस्वीर बनकर तैयार हुई तो उसने सबको दिखाई, भक्तों को दिखाई, और कृष्ण की तस्वीर और कंस की तस्वीर सामने रखकर जब दिखाई तो उनको लगा कि हाँ, एक वास्तव में ये एक ऐसी तस्वीरें हैं जो किसी को भी समझा सकती हैं कि देखो, एक अच्छाई की तस्वीर है और एक बुराई की तस्वीर है। जब इतनी तारीफ हो रही थी तस्वीरों की तो अपराधी को भी लगा कि मैं भी देखूं, मेरी तस्वीर ऐसी कितनी अच्छी बन गई कि लोगों को इतनी पसंद आ रही है। तो उसने इच्छा प्रकट की कि भाई मुझे तस्वीरें लाकर दिखाओ। तो चित्रकार ने बोला कि ठीक है, हम इसको तस्वीरें दिखाते हैं। जब उसने तस्वीरें देखी तो वो देखते ही ना फूट के रोने लग गया। सब हैरान कि भाई हुआ क्या, ऐसी क्या बात हो गई कि इसको इतना रोना आ रहा है इन तस्वीरों को देख के, जबकि लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं। जब चित्रकार ने उससे पूछा, अपराधी से, तो उसने बोला कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इस तस्वीर में जो कृष्ण है, जो बालक है, वो मैं ही हूँ, और ये कंस जो अब आपने तस्वीर बनाई है, जो ये इतना बड़ा व्यक्ति, जो इतना क्रूर व्यक्ति है, वो भी मैं ही हूँ। इस तस्वीर में कृष्ण भी मैं हूँ और कंस भी मैं हूँ। सिर्फ मेरे कर्मों ने मुझे कृष्ण से कंस बना दिया। सच्ची बात है कि जो हमारे कर्म है ना, वो ही हमें जो है फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाते हैं, और हमारे कर्म ही हैं जो हमें अर्श से लेकर फर्श पर पटक देते हैं। कहते भी हैं कि इसी धरती पर स्वर्ग है, इसी धरती पर नर्क है।
हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही अपने दुखों को भोगना पड़ता है और यहीं इसी धरती पर भोग के जाना पड़ता है। और कोई रास्ता नहीं है कि हम अपने अच्छे कर्म कहीं ले जाएं। हम सब कुछ खुद ही भुगतते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे कर्म करें ताकि लोग हमें याद करें, हमारी अच्छाई की वजह से याद करें, ना कि बुराई की वजह से। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अभी हम फ्रेंडशिप डे भी मना रहे हैं इन दिनों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को ये कहानी शेयर करिए, जिससे कि सबके मन में ये भावना जागे कि हम अच्छे से अच्छे कार्य करते रहें, लोगों की मदद करते रहें। आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।